नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चिराग, आपकी ही एक रिपोर्ट मैं क्राइम तक पर पढ़ रहा था, जिसमें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि जब एनसीबी के एक बड़े अधिकारी ने आर्यन को लेकर बात कही। समीर वानखेड़े का ये पूरा मामला है। समीर वानखेड़े की उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन एक चैट लीक हुई है एक बड़े अधिकारी से, और ये पूरी जो आपकी रिपोर्ट है ये उसी पर आधारित है। क्या है इस चैट के अंदर और क्या खुलासे हुए, और इस चैट के सामने आने के बाद हम क्या मानकर चलें कि कितनी मुश्किलें और समीर वानखेड़े की अब बढ़ने वाली हैं? देखिए, जो पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में, मंडे तक उनको रिलीफ मिला है। और ये जो पिटीशन के साथ उन्होंने कुछ चैट्स लगाई है, उनका कहना है कि जो 4 अधिकारी है, ज्ञानेश्वर जो आईपीएस अधिकारी थे, जो डायरेक्टर जनरल थे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, साथ में जो डीजी है उस वक्त के एसएन प्रधान, इसके अलावा 2 और अधिकारी हैं। एक संजय हैं, वो भी आईपीएस अधिकारी हैं, हेड ऑफ ऑपरेशंस थे। और साथ में एक और अधिकारी अशोक जैन। इन तमाम जो अधिकारियों से अब उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। ये इनका बड़ा दिलचस्पी थी आर्यन केस में। हाँ। और जो चैट्स हैं, अगर आप पढ़ें चैट्स को, करीबन क्या बातचीत हुई है इस चैट में? नॉर्मल पूछ रहे हैं वो, अच्छा। केस के बारे में डिटेल पूछ रहे हैं कि इस केस में अब क्या अपडेट चल रहा है। अच्छा, आपने इस केस में इसका पीसी रिमांड लिया नहीं लिया, या जुडिशल रिमांड मिला है। फिर समीर वानखड़े बता रहे हैं कि इस केस में हमने मुकदमा आर्यन के खिलाफ दिया है, उसको बुक कर लिया है। और ऐसे ऐसे तमाम बातें अब वो कर रहे हैं। सवाल इसमें 2 हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये क्यों लीक की जा रही है। अगर वहाँ उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है, वो तो ईमानदार अफसर हैं बहुत, उस समय निकल कर बाहर आते, बोलते मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा जी, मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। अब अचानक आपको ये तमाम बातें याद आ रही, क्यों? क्योंकि अब डिफरेंसेस हो गए हैं। अब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं 25 करोड़ के, ये आरोप लग रहे हैं कि घूस ली गई इस पूरे मामले में। तो आपने अपने बचाव के लिए भी सारी बातें रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आर्यन के खिलाफ कोई केस ही मेड आउट नहीं हुआ, जब अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया, तो आपने किस बेसिस पर उसके खिलाफ केस बनाया? क्या जो ड्रग्स मिली उसके पास, पहले तो ये सवाल है, मिली या नहीं मिली? और अगर मिली तो क्या परमिसिबल लिमिट में थी या नहीं थी? क्या, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी मुकदमा बनाने की? आप तो ईमानदार अफसर हैं, आप जो मेरिट पर बात होती वो आप करते। यहाँ भी उनकी जब चैट्स हो रही है, ज्ञानेश्वर जो सबसे उनके डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनसे सबसे पहली चैट उनकी हो रही है, वो भी इनसे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें जो है ये आपका नाम सामने आ रहा है 25 करोड़ की एक डील में। तो वो कह रहे हैं सर ये तो प्लॉट है नवाब मलिक का, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद एसएन प्रधान से जब बात हो रही है तो वो केस की डिटेल पूछे जा रहे हैं। एक और अधिकारी है जिनसे बात हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि डीजी ने इंस्ट्रक्ट किया है कि इस मामले में पुलिस कस्टडी लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर केस को स्ट्रांग बनाना होता है पुलिस को, तो पुलिस कस्टडी ली जाती है और उसमें और इन्वेस्टिगेशन की जाती है और डिटेल की जाती है। अगर इसको ये कह लो कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, और वो भी आप इतने समय के बाद आपको एकदम जागृत हो गए आपके भाई ये प्रेशर बनाया जा रहा था, आपको उसी समय बोलना चाहिए था प्रेशर बनाया जा रहा था। आपको ये जो केस आपने दर्ज किया, किस बेसिस पर आपने दर्ज किया जो कोर्ट ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी? ये जो देरी हुई, इस देरी के पीछे क्या एक बड़ी वजह उस रहस्यमय डील की है जिसमें 25 करोड़ की बात कही जा रही है? मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि अगर वो बेदाग हैं तो क्लीन चिट हैं, तो ये कहाँ से बात आई 25 करोड़ की? और 25 करोड़ में से 18 करोड़ में डील तय हुई, उसके बाद 50 लाख पूजा डिडलानी ने दिए, जिसके बाद कुछ पैसे उनको वापस किए गए, कुछ नहीं किए गए, उसका भी एविडेंस है। जब पूरी जांच हुई है, इसमें एक बात और भी है, जिसने जांच की है ये पूरे केस की, इंटरनल इंक्वायरी की है, वो वही अफसर है जिसके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ एनसीबी की भी गलती है कि अगर आपको दिख रहा है कि एक अधिकारी आरोप लगा रहा है और उसके खिलाफ आरोप है, तो आप इंडिपेंडेंट भी जांच करा सकते थे। लेकिन समीर वानखेड़े अकेले तो नहीं है, और भी लोग हैं, 5 और नाम भी हैं इसमें। अब वो जो कॉकस निकल कर आ रहा है, वो एक्सटॉर्शन में 5 लोगों का नाम आ रहा था, जिसमें आईओ थे उस वक्त के, समीर वानखेड़े का नाम था। इसके अलावा इसमें जो प्राइवेट विटनेस है किरण गोसावी, उसका भी नाम शामिल था। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई जो ज्ञानेश्वर डिप्टी डायरेक्टर है, कि आपने ये प्राइवेट विटनेस क्यों शामिल किया, तो उनका साफ साफ कहना था ये तो सीआरपीसी में प्रोविजन है, हम शामिल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी लिस्ट दी कि हमने सिर्फ यही नहीं, हमने तो भानुशाली को भी शामिल किया था। 10-12 नाम उन्होंने दिए, और ये भी चैट्स में उन्होंने डिस्कस कर रखा है। कहने का मतलब है अनूप, जब कोई इस तरह का लाइमलाइट केस होता है तो सीनियर अधिकारियों की नज़र होती है, और वो अगर आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये चैट ये प्रूव करती है कि आपके ऊपर दबाव ये बनाया जा चैट रहा है? अब क्यों लीक हुई? अब क्योंकि क्यों अब वो फंसे हुए हैं, अब उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, अब सीबीआई को उन्होंने, हो सकता है अरेस्ट कर ले सीबीआई उनको, तो अब उनको लग रहा है अब ये बचाव के चैट लिए। किसको बचा रही है, किसको फंसा रही है? इस चैट से क्या हो रहा है?
वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन अगर आप चैट का पूरा डिटेल में पढ़े, मैंने भी पूरी डिटेल में चैट पढ़ी है, 4 अधिकारियों से अलग-अलग चैट्स हैं, उसमें कहीं भी ऐसा मुझे तो नहीं लगा। ये ज़रूर है उसमें एक आध चीज़ कि डीजी ने इंस्ट्रक्ट किया है, तो डीजी एज़ अ सीनियर ऑफिसर आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है। क्या इस केस में आप ये क्या इसमें ये कहा गया है इस चैट में कि आप ये केस गलत बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, या आर्यन को छोड़ दीजिए, या आर्यन के खिलाफ ये सेक्शन लगा दीजिए? कहीं नहीं है मेंशन ये। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से चूँकि ये पूरा मामला है और एक इमेज की बात है, वो इमेज दोनों के लिए है। वो इमेज शाहरुख खान, आर्यन खान के लिए भी है और वो इमेज समीर वानखेड़े के लिए भी है। मुकदमा आया तो समीर वानखेड़े एक अलग तरीके से सामने आए और लगा कि हाँ, आर्यन खान इस पूरे मामले में घिर गया है। वो इसके अंदर आरोपी जिस तरीके से बनाया गया, हो सकता है उसने ली हो। अब तस्वीर बाद में कोर्ट से अलग पलट गई। अब कितनी मुश्किलें और बढ़ेंगी? जो हम गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, क्या कुछ राहत है या फिर अब कभी भी शिकंजा कस सकता है समीर वानखेड़े का? देखिए, अभी आपने और हमने डिस्कस किया, ये तमाम चैट्स उन्होंने अपने डिफेंस में रखी है कि ये इससे प्रूव हो रहा है कि इनका बड़ा इंटरेस्ट था इस केस में, और मेरे से बार-बार पल-पल की जानकारी ले रहे थे कि उसका क्या रहा उस केस में। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अनूप कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आप पूछ रहे हैं। पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर दबाव बना रहे समीर हैं। वानखेड़े के ऊपर भी कोई है जिसकी पर्दादारी है इसमें? समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि वो 4 अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने दबाव बनाया मेरे ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि क्या दबाव बनाया, कितनी की डील हुई, ये तो कोई एविडेंस उन्होंने दिया नहीं। और जहाँ तक बात है, जो उनके खिलाफ एविडेंस है, जिसमें 25 करोड़ की बात कही जा रही है, जिसमें 18 करोड़ में डील है, वो सबूत आए हैं तभी सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी बोलें, मेरिट की अगर बात करें, क्योंकि अभी उन अधिकारियों की चैट सामने नहीं आई है, उन चारों की। ये तो वन साइडेड वर्जन इनका आ गया है, इन्होंने अपनी चैट्स समीर प्लेस कर दी है। वानखेड़े को हिरासत में लिया जाए, उससे कितनी दूरी पर हैं अभी वो? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो एविडेंसेस आ रहे हैं, ये कोई इतना बड़ा डिफेंस बनेगा नहीं उनके लिए। अच्छा। और बेशक वो जाकर कोर्ट में कुछ भी बोले, लेकिन इनिशियली जो जांच हुई है, जो इनिशियल ऐसा लग रहा है, जो सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया है, अब अगर गलत मुकदमा दर्ज किया है तो कोर्ट फटकार लगा देगी, वो अच्छा, तो एक क्लियर एक होगा। एक चिराग, आखिरी सवाल। आप चूंकि इतने लंबे समय से क्राइम की चीज़ों को देख रहे हैं, जब कोई बड़ा अधिकारी इस लेवल की चीज़ों में हम कहीं फंसता है, तो वो क्या कोई सुराग भी छोड़ता होगा क्या? देखिए, छोड़ता नहीं है, लेकिन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि कोशिश तो उसकी रहती है कि कोई ऐसी चैट्स ना हो, कोई ऐसी व्हाट्सएप पर वो कॉल ना करे। आजकल तो व्हाट्सएप कॉल का बहुत चलन है कि लोग व्हाट्सएप पर कॉल पर बात करते हैं, उनको लगता है कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी रिकॉर्ड हो जाती है अगर आप रिक्वेस्ट करें अच्छा। एजेंसी तो। हाँ, मैसेज का जहाँ तक चैट्स की बात होती है, चैट्स भी निकल आते हैं सारे। हाँ, chats तो तो ये बाहर अगर, हाँ, तो अधिकारियों को भी ये पता होता है कि कौन से फ़ोन पर जो है, और अगर वो डीलिंग कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट आके डीलिंग नहीं करते कभी भी। उनके जो नीचे लोग होते हैं वो करते हैं डीलिंग, लेकिन ताकि अगर वो पकड़े जाएं तो। अभी अभी हिरासत में लेने से अभी फिलहाल बचे हुए हैं। अभी तो बचे हुए, लेकिन आगे बचेंगे नहीं बचेंगे इसका नहीं कह सकते। इस पर अभी संशय है, लेकिन जो चैट सामने आई है, अ, उस चैट का लब्बो-लुआब ये है, कहीं न कहीं अपने आप को एक तरीके से उसमें ये तो पता चलता है चिराग कि इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, उस पर्टिकुलर केस में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन अब कब हिरासत में लिए जाते हैं, ये एक बड़ा और बुनियादी सवाल है और इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए, बात के लिए। चूँकि आपकी रिपोर्ट थी, इसलिए आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।